नमो बुद्धाय। नमन अशोका। जय भीम साथियों। Even in the middle of the hustle and bustle of the books, learn more at Santiboni. Come from Father House, Dr. Sachidanand Lekar. नमो बुद्धाय। व्यक्ति इतना खूबसूरत बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जो है हमारे अंदर ही है, बाहर किसी चीज में इतने हिम्मत नहीं है आपके इरादे और सोच को प्रभावित कर सके। कोई भी व्यक्ति इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे चाहने वाले उसे बना देते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। बहुत मुश्किल है उस इंसान को हराना जिसे ठोकरों से चलना सिखाया हो। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे लगते हैं जिसे स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। दिमाग को हमेशा अच्छे काम अच्छे विचारों के साथ व्यस्त रखे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। धोखा कभी मरता नहीं। आज आप दोगे, कल आप जरूर मिलेगा। हमें अपने गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी न कभी मिलती है। बीते हुए कल का अफसोस, आने वाले कल की चिंता, दो ऐसे चोर हैं जो ऐसे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं।
चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, चाहे आप जिस तरह का भी हालत का सामना करें, आप जीवन के अछूत रह के निकले, अभी एक बच्चे की तरह जैसा आप पैदा हुए थे। आपके जीवन में कितनी भी चीज़ें हो, उसके फ़र्क नहीं मिलता। कितनी भी चीज़ें गलत हो, हर चीज़ बिल्कुल गलत हो, हर दिन एक संकट हो, लेकिन आप जीवन से अछूते रहकर निकले, यही एक चमत्कार है। मैं चाहता हूँ कि सभी ये चमत्कार करें। अगर आप अपनी मौत के समय ऐसे हो, जैसे पैदा हुए हो, तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में अच्युत होकर निकलने का चमत्कार किया है, ये संभव है। उस चमत्कार को हम करना चाहते हैं। हवा में तैरना, पानी पर चलना, उसके साथ आप क्या करें? 3 दिन आप पानी पर चले, तो अच्छा लगेगा। जब आप लोग पर ध्यान देंगे, हर दिन अगर आप पानी पर चलना सीखेंगे तो कोई आपको न कहीं देखेगा, वो अपनी स्पीड बोट देकर सरस निकलेगा। फिर आप ये सोचने के लिए काश बोट हो। मॉर्निंग मेडिटेशन में आपका साथी डॉक्टर सचिदानंद को लेकर अनेक विचार के साथ में नमो बुद्धाय। Auspicious mantra for reducing manfortum om.
Auspicious, the mantra for educating most possible. नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। प्यारे दोस्तों, मेंढक की आवाज के साथ में बरसात के अनेक पशु पक्षी, अनेक कीटक के साथ में जिंदगी में हर लोग जीने के लिए आवाज निकालते हैं, जीने के लिए चलते हैं, तड़पते हैं, मर मर मरते हैं। भगवान बुद्ध का मार्ग शांति का मार्ग है और ये मार्ग 10 दिशाओं में प्रवृत्त करता है। इस मार्ग में प्रज्ञा है, नॉलेज है, शील है, कैरेक्टर है, करुणा है, लव है और फ्रेंडशिप है, मैत्री है। ये मार्ग अद्भुत मार्ग है। ये मार्ग शक्तिशाली मार्ग है। इस मार्ग से हमें जाना है। बीस 2016 में मैं दक्षिण कोरिया में राजा भूमिबोल के 84वें हैप्पी बर्थडे पर मैं जाके आया, जहाँ भदंत राहुल बोधी, महाथेरो और रामदास जी आठवले और मैं, हम साथ में गए। वहाँ हमारी मुलाकात एनी चोइंग ढोलमा द ग्रेट भंते से हुई और उन्हीं भंते ने, दोस्तों, बुद्ध धम्म पूरी दुनिया में एक ऐसा धम्म है जो जिंदा है, जो लाइव है। उसकी शक्ति अद्भुत है, उसका केंद्र अद्भुत है। हम आपको फॉरेन से अवगत कराना चाहते हैं। खुद बाबा साहब चाहते थे हमें आरक्षण की उतनी ज़रूरत नहीं है जितने बुद्ध धम्म की ज़रूरत है, क्योंकि बुद्ध धम्म हमें इस किनारे से उस किनारे तक ले जा देने वाला धम्म है।
ये साइंस है और ये दुनिया में चलता है। बुद्ध युद्ध नहीं चाहता, बुद्ध शांति चाहता है। और वो शांति जहाँ घर घर में शांति हो। एक घर में शांति होने से नहीं होगा, हर घर में शांति अगर हो तो यही बुद्ध धम्मा है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल यही पाओगे। साथियों, एक बात ध्यान में रखना, आज आप भ्रष्टाचार के मार्ग से चलते हो तो इतना जरूर है, आपके घर में बहुत सारी संपत्ति आएगी, बहुत सारा पैसा दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिन वो नष्ट भी होगा। अगर आप मानुष के मार्ग से चलते हो तो इतना जरूर है कि आप आज दुखी हो, कल आपकी पीढ़ी न पीढ़ी सुखी हो जाएगी। आज आप काम वासना से खुश हो, इतना जरूर है, कल आपके जीवन में, आपके पीढ़ी में, आप जो पेड़ हो, आपके फांदियों में उस वासना की गंदगी कहीं ना कहीं भड़क जाएगी। दोस्तों, बुद्ध का मार्ग प्रज्ञा का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग शीलवान मार्ग है। बुद्ध का मार्ग करुणामय मार्ग है। बुद्ध का मार्ग मैत्री का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग पंचशील का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग अष्टांग मार्ग है। बुद्ध का मार्ग दसहिता का मार्ग है। दान अपरनमिता, हम जितना दान करेंगे उतना ही हमारे तरफ अमाप संपत्ति आने की दौड़ लगेगी। हम जितना कंजूस रहेंगे उतना ही हमारा नुकसान रहेगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, एनी चोइंग धर्मा के साथ में जब मैं दक्षिण कोरिया में मिला तो दक्षिण कोरिया में एक ऐसे बंदे से मुलाकात हुई जहां बुद्ध का आवाज दिल से आता हो। तो आइए दोस्तों, ओम मणि पद्मे होम, ओम मणि पद्मे हम लाइव बाय एनी चोइंग ढोलमा। मॉर्निंग मेडिटेशन में आंखें बंद कर कर सब सुनिएगा। मेरे दोस्तों, आंखें बंद कर दीजिए। ये टाइम आपका मेडिटेशन का टाइम है। बरसात के दिन है, मेंढक का आवाज है, जहां वहां एक अदृश्य शक्ति का आवाज हमें मिलता है। आप जो आवाज सुन रहे हैं, एक साल मेंढक चुप के रहता है, निर्जीव रहता है और वो बरसात से सजीव हो जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कहीं दिखते हैं,
संघ के साथ में आते हैं, कलेक्ट होकर आते हैं, यूनिट होकर आते हैं। ये शक्ति है, इस ब्रह्मांड की शक्ति है, इस ब्रह्मांड की शक्ति है। ये ब्रह्मांड को पहचानना बहुत कठिन काम है। नमो बुद्धाय। ओम मानी पद में हो, ओम मानी पद में हो, ओम मानी में हो, ओम मानी पद में हो, ओम मानी पद में हो, ओम मानी पद में हो, मौला सभी बोलो पद में हो, ओम मानी हो, ओम मानी में हो, ओम मानी, ओम मानी, ओम मानी Not enough energy. More energy. ओम मानी Beautiful. पद में हो, ओम मानी 大家唱响一点哦。 मानी में हो, मानी में हो, ओम मानी पद में हो, ओम मानी पद में हो, ओम मानी में हो, ओम मानी में हो, मानी पद में हो। मानी पद में हो, मानी पद में हो, मानी में हो, मानी में हो, मानी पद में हो, मानी पद में हो, Stop.
मानी पद में ओम। Okay, together. या 一起 ओम मानी पद में ओम। ओम मानी पद में ओम। ओम मानी में ओम। ओम मानी पद में ओम। ओम मानी पद में ओम. This is the mantra of the heart mantra, ancient mantra of the addressing Manpotro. 山比甲，十里也娑婆诃。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛， Namo 南无阿弥陀 Anitopo. 佛， Namo Anitopo. 南无 Namo 阿弥陀佛， Anitopo. 南 Namo 无阿弥陀 Anitopo. 佛， Namo 南无阿弥陀 Anitopo. 佛，南 Namo 无阿弥陀 Anitopo. 佛，南无 Namo 阿弥陀佛。 Anitopo. 世上最深的福报是布施。布施分3种，第一种是法布施，就是以正法去劝人断恶修善， Namo Buddha. 增长智慧。修法布施的人一 Namo 生 Buddha. 耳聪目明。 Namo Buddha. This is the Japani mantra of the Buddhism. है प्यारे दोस्तों, जापानीज नमो बुद्धम शरणम गच्छामि है। आप जापान में जाकर शादी करिएगा, आप जापान में संबंध बढ़ाइएगा। जापान आपका राष्ट्र है, आप जापान हैं। जापान में जाकर आपका सौंदर्य प्रदर्शित करिएगा। आप उस बात को ध्यान में रखो। आप सिर्फ कुंभारी नगर, अंबेडकर नगर, तुमसर, भंडारा, नागपुर, भारत के नहीं, पूरे विश्व के जहां बुद्ध धम्म है। नमो बुद्धाय। Kiri Spirituno
है इसमें हरा चल जाए हटाए दुरूद में खुशियों में हाँ।佛说人有千面，心有千变，知道的不要全说，听到的也不要全信。 जिस साउंड 前世 जापान 照妖镜也是良人 प्रांत 事， बुद्धिज्म 穷时见人性，落难知人心。在这里。 बुद्धम गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं सोहा सोहा सोहा। मेरे प्यारे दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर। नमस्कार दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कहीं बाहर नहीं, किसी अलग देश में नहीं, कि हमारे ब्रेन में छुपा बैठा है। दोस्तों, हमारे ब्रेन में बहुत सारी शक्तियां हैं। एक शक्ति जिसका सबसे बड़ा कम इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं,
वो हमारे ब्रेन की हीलिंग एबिलिटी या बीमारी को ठीक करने के लिए एबिलिटी, और वो मेरा टॉपिक है। मैं इस आपको 4 ऐसे केस स्टडी बताऊंगा जहाँ के लोगों ने अपने नाइलाज बीमारी को मेडिकल साइंस में असंभव कहा है, उसको बिना जमाई से ठीक किया है। और ये तरीके भी बताऊंगा जिसको आप खुद आजमा कर ये रिजल्ट आपके लिए क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, मैं बहुत सारे घुमा और मैंने ये बातें देखा और ये हीलिंग साधना सीखी है। जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा वो ये रहा, बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जो कहते थे कि मैं किडनी फेल्यूर का पेशेंट था, मेरी किडनी पूरी खराब हो चुकी है, आज वो फिर से काम करने लगी है। मैं पूरा फोर्स दिखाते थे, ये फेक रिपोर्ट है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऐसी लेडीज मिलती थी जिन्हें डॉक्टर ने कहा आईवीएफ को आपको ज़रूरत है, और आप थोड़े देर के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। इसी तरह से ओरल कैंसर के ऐसे बहुत सारे मरीज मिले जो बहुत ठीक हो गए। इसी चीज़ को मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ आप इस पूरी तरह से मुझे सुने। अगर आप लाइफ में सब चेंज करना चाहते हो तो नॉलेज कंप्लीट चाहिए, पूरी तरह चाहिए। और ये मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मेरे लाइफ में बताए हुए, और मैं फिर भी पॉपुलर लोगों के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और आपको शक होगा कि ये झूठ बोल रहा हूँ, तो आज इसको सब बातें के स्टडी आप लोगों की मिलेगी। मेरे साथियों, नंबर 1 पहला एग्जाम्पल है डॉक्टर जॉर्ज हिस्पेनगन का, एक न्यूरो साइंसिस्ट जो बाइकिंग कर रहे थे, अचानक इनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनके गर्दन से लेकर कमर की हड्डी में पूरी कंप्रेशन फ्रैक्चर चली जाती है और उनके नसन पर दबाव गिरता है। डॉक्टर ने इनको कहा आपका चलना बिल्कुल मुश्किल है, अगर आप ऑपरेशन करा लेते हो तो आप व्हील चेयर पर अपने लाइफ को बिता सकते हो। ऐसा क्या हुआ कि ये फिर से खड़े हो गए और इन्होंने कुछ सर्जरी नहीं की? यही समझते हैं। हुआ दरअसल ये, जब डॉक्टर को इसने एडवाइस किया तो इनके मन में एक बात आई, जो इंटेलिजेंस मेरे बॉडी में बैठी है, जो मेरे सांसें में चला रही है, जो मेरे नर्वस सिस्टम को चला रही है, जो मेरे डाइजेशन को चला रही है, वो ये एनर्जी हील भी कर सकती है। जो एनर्जी मुझे बना सकती है वो मुझे फिर से बना सकती है, फिर से ठीक कर सकती है। और इसके लिए इन्होंने एक ट्रस्ट किया, उन्होंने ऑपरेशन को मना किया और अपने माइंड को रोज़ ये विजुलाइज करने लगे कि मेरा जो स्पाइन है वो बाहर निकल रहा है और फिर से वो कैल्शियम मिनरल्स के साथ है वो रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है, फिर नॉर्मल शेप में आ रहा है, फिर से वो बन रहा है, तैयार हो रहा है। और 6 वीक तक कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बड़ी हीलिंग हुई। इसके बाद अलावा माइंड कंसेप्ट को पॉजिटिव रखा। जब ये ड्रामे होते थे, दुख में होते थे, तो इसमें जाते हैं तो मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा गलत हुआ तो। लेकिन जब हम माइंड को शिफ्ट करते हैं कि हमको क्या चाहिए, हमारा माइंड पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करता है। और यही इन्होंने प्रैक्टिस की और इसका परिणाम ये हुआ कि 6.5 हफ्ते के बाद ये धीरे धीरे ठीक होने लगे और 10 हफ्ते के बाद ये पूरे ठीक हो गए। और दोस्तों, आज जो डिस्पेंजा बहुत बड़े स्पिरिचुअल टीचर है, इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, इनके विजुअलाइजेशन की टेक्निक आज भी आजमा कर अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपने बीमारी को ठीक कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल है नार्मर कोजिन का, ये एनाटॉमी इन्होंने किताब लिखी है, एनाटॉमी ऑफ लाइनेस। इनको एक जीवानी में नाइलाज बीमारी होती थी, एंकोलॉजिस स्पॉन्डिलोसिस कोलेस्टिक डिसीज। दरअसल ये होता है, इस बीमारी में आपके जोड़ सैकड़ों ये जॉइंट्स जो है, ये स्पाइन के जितने भी जोड़ है वो खराब होने लगते हैं। इसका कोई इलाज भी नहीं है, पूरा रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसके कारण ये पेशेंट को दर्द की दवाइयाँ दी जाती है और बोला जाता है कि फिजियोथेरेपी करो, एक्सरसाइज करो। लेकिन इन्होंने और मंजूर था, इन्होंने डॉक्टर ने कहा ठीक होने के चांस, डॉक्टर ने कहा 500 में से 1 है, फिर उन्होंने डॉक्टर की बात नहीं मानी और धत्ता बताते हुए फिर से ठीक हो गए। दरअसल ये हुआ कि इन्होंने कहा मैं कोलेजन बनाने के लिए दवाइयाँ बनाने के लिए नहीं लूँगा, लेकिन विटामिन सी लूँगा, हर क्वांटिटी में, एक सप्लीमेंट है। उसके अलावा उन्होंने मेरे बॉडी में जो दर्द है, जो तकलीफ है, इसके लिए मैं पेन किलर लेने के बजाय, इसके बजाय मैं बाकी दवाइयाँ, आर्थराइटिस की दवाई है उसको लेने के बजाय मैं लाफ्टर थेरेपी यूज करूँगा।
वो ये मानते हैं हमारी सारी बीमारियां इमोशन से होती है। हमारी निगेटिव इमोशन हमारे अंदर है, गुस्सा, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, ये हमें बीमार करता है। और हंसाना, जेटिट्यूड, दया, ये हमें हील करता है। तो हमें एक इमोशन से दूसरे इमोशन से शिफ्ट करना आना चाहिए। इन्होंने इसके लिए लाफ्टर थेरेपी का सहारा लिया। इन्होंने ऐसी मूवी सिलेक्ट की जिन्होंने इनको हंसी आए, और 10 मिनट की लाफ्टर थेरेपी के कारण ये 2 घंटे का पेन फ्री मिलता था। ध्यान से समझना, जब हम हंसते हैं हमारे बॉडी में इंटरप्रेटिस क्रिएट होते हैं। ये इंटरप्रेट नॉटर पेन है, ये हमारे मूड को एलिवेट करते हैं, हमें शक्ति देते हैं, हमारे हीलिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद में दोस्तों ये ठीक हो गए। इन्होंने बहुत किताबें लिखी, इनके पर मूवी बनी, और इन्होंने डॉक्टर के आशा के विपरीत अपने बॉडी को हील किया। कार्डियक डिसीज भी था, उन कार्डियक डिसीज को डायग्नोसिस के 36 साल के बाद इनकी मृत्यु होती है, कि बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ये नस्टर में कहते हैं इमोशन, आप निगेटिव इमोशन में हैं, आप इमोशन में पॉजिटिव कैसे करेंगे? ग्रेटिट्यूड के परफेक्ट है, फॉरगिवनेस के परफेक्ट है। आप लाफ्टर थेरेपी के प्रैक्टिस से ऐसे लोगों से मिल सकते हैं, जिस जगह पर जा सकते हैं, आपको एलिवेट करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है अनीता मूरजानी का। भारतीय मूल की वो महिला जो हांगकांग में पली है और बड़ी है। इनसे कैंसर हो जाता है इनको माँ, और बड़े बड़े ट्यूमर इनके गर्दन में और पेट में, चेस्ट में हो जा गए। और ये कैंसर, इसके लिए इन्होंने कोई कन्वेंशनल थेरेपी नहीं ली, कीमोथेरेपी नहीं ली, डॉक्टर की रेडियोथेरेपी नहीं ली, बल्कि इन्होंने नेचुरोपैथिक ट्रस्ट पर सर्च किया। इनके डॉक्टर ने इनको बताया स्थिति भयावह हो सकती है, और यही हुआ। इनका कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। अब आप उस स्टेज पर हो जहाँ से वापस आना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, चमत्कार है, उनको डिस्कशन कर सकते हैं हम। ध्यान से समझिए दोस्तों, जब इनको कैंसर हुआ उसके बाद ये कोमा में चली जाती हैं, और कोमा में 30 घंटे रहने के बाद ये वापस आती हैं। और वापस आई तो 4 दिनों में इनका कैंसर जो था वो 70% सीलिंग कर गया, और 5 हफ्ते में पूरी तरह में फिट हो गई, और नाल भर दिनचर्या चलने लगी, एक्सपेक्ट करने लगी। उसका रीज़न ये था, इनका नियर डेथ एक्सपीरियंस ये अचीव किया, और वहाँ पर वो पूर्वज से मिली, और उसने पूर्वज ने बताया तुम्हारा टाइम अभी तक और नहीं हुआ, तुम्हें धरती पर जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, तुम्हारा जन्म कई बार भी हो चुका है। और हम सबके लिए यही सत्य है। हम सबके अंदर में एक इनर कंपास बैठा है, इनर गाइड बैठा है, जो हमें गाइड करता रहता है। वो इतना बड़ा हीलर है कि किसी बीमारी को ठीक कर सकता है। इसके अलावा हम मल्टी डायमेंशन, हजारों डायमेंशन से हमारी उपलब्धियाँ हैं। हमारा उद्देश्य नफरत बांटना नहीं, खुद के लिए जीना नहीं, हमारा उद्देश्य लोगों के लिए जीना है। प्रेम, यही हमारे जीवन की एकमात्र उपाय है। और जब ये आई तो इस नॉलेज में लेकर इतनी पावरफुल थी कि सोल की टीचिंग इतनी मजबूत थी, इसको हील करना शुरू कर दिया। जब लव को टीचर को अपने अपनाएंगे, आप देखोगे अपने बीएड लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अपने अंदर की हीलिंग को पोटेंशियल अपने अंदर डॉक्टर को जगा रहे होंगे और यकीन कर रहे होंगे, जैसा कि इन्होंने किया। जब आप सोल की नॉलेज रहते हो, आप जानते हैं आप शरीर नहीं है, आप मरने के बाद भी खत्म हो जाएगा। वो आप आत्मा है जो अजर है, जो बूढ़ी नहीं होती, जो मरती नहीं। हजारों बार आपका जन्म हो चुका है, हजारों बार आपको जन्म लेंगे। ये आपके सारे डर को मिटा देता है, सारी घबराहट को मिटा देता है, सारी चिंता को मिटा देता है। अगले पॉइंट को बताने के पहले दोस्तों मैं चाहूँगा मेरे दोस्तों, और मैं आपको मेडिटेशन की बातें करता हूँ दोस्तों। मेडिटेशन से मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, और मुझे भी बहुत सारी बीमारी थी, मैंने नष्ट करवा दिया। चेहरे में फ्रेश पर आया, और मैं जो सोचता हूँ वही आज होता है। पॉजिटिव बातें के साथ में आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप भी इस कला को अपनाएं, इन बातों को अपनाएं। फादर हाउस सिर्फ बसता नहीं, आवाज़ नहीं करता, फादर हाउस आपको आनंद देता है। 晚安，我来如晚安，我来如晚安，天色
बुद्धं शरणं गच्छामि, नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। हार्नेस के बिना एरियल शूट कैंसिल। जीत उसी की होगी जो चुनौतियों में मौका ढूंढे। RummyCircle.com पे खेलो, रहो एक कदम आगे और जीतो कैश प्राइजेस। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें, क्योंकि ये वीडियो अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर मनोवैज्ञानिक प्रयोग है जिसका सीधा प्रभाव मन की विचार करने की शक्ति के ऊपर पड़ता है। ये प्रयोग ना तो आपको सिर्फ अध्यात्म में मदद करेगा, बल्कि आपके भागते हुए मन का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा, जिससे आपका जीवन भी प्रभावित होगा। ये प्रयोग बौद्ध धर्म में कुछ अद्भुत लोगों द्वारा आत्मा या परमात्मा को जानने की दिशा में मन की एक एक हरकत के ऊपर दृष्टि रखने के लिए इस्तेमाल में लिया गया था। क्योंकि जब भी व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव की बात होती है तो मन पहाड़ की तरह बीच में आकर खड़ा हो जाता है। इस प्रयोग से ना तो आपका दिमाग आपके वश में आएगा, बल्कि जो दिमाग की विचार करने की शक्ति है वो लेजर की तरह शार्प हो जाएगी। फिर आपका मन भटक नहीं पाएगा, क्योंकि खुद मन ही साथ देने लगेगा। इस वीडियो में हम एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग यानी थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे और सीखेंगे, जिसके सकारात्मक प्रभाव आपकी मनोस्थिति पे पड़ेंगे। मैं आपको व्यक्ति का जो सोचने का ढंग है उसका एक छोटा सा परिचय करवाता हूँ। इसे ध्यान से समझना। कई बार व्यक्ति अपने जीवन को लेकर विचार करने लगता है, उसे एक थॉट आता है, ध्यान मेडिटेशन करने से जीवन के बाकी सभी काम अच्छे से किए जा सकते हैं, मैं ध्यान करना शुरू कर दूंगा। अरे लेकिन मैंने पहले भी तो ध्यान किया था, लेकिन अनेकों विचार आना शुरू हो जाते हैं। कोई विचार कहीं से आता है, फिर सेक्सुअल थॉट आने लगते हैं। अरे हाँ, इससे मुझे याद आया, कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी और उसके साथ बातें करने से ही मेरा मन शांत होने लगता था। वो बातें ही बहुत अच्छी किया करती थी, उसकी बातों में ही जादू था। हाँ, लेकिन ध्यान के लिए टाइम निकालना शुरू करता हूँ। पहले तो लोग पहाड़ों और गुफाओं में जाकर ध्यान किया करते थे। पहाड़ों में तो पहले ही इतनी शांति होती है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं एक बार अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में घूमने गया था और मैंने बहुत एंजॉय किया था, लेकिन मेरा एक दोस्त के साथ झगड़ा भी हो गया था। झगड़ा तो मेरा कॉलेज में भी हो गया था उसके साथ, जब वो मेरी दोस्त के सामने कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। वो तो कुछ लोगों ने रोक लिया था, वरना मैं तो उसके हाथ पैर ही तोड़ देता। इससे अच्छा तो दोस्त होने ही नहीं चाहिए, व्यक्ति अकेले ही ठीक रहता है। ये एक उदाहरण है व्यक्ति के थिंकिंग पैटर्न की। ये जो थिंकिंग पैटर्न मैंने आपको बताया है, इसमें बहुत से भ्रम एक ही समय पे घटित हो गए हैं, जिन भ्रमों के असली रूप आपको अभी समझ में नहीं आएंगे और बिना इसको समझे प्रयोग को किया नहीं जा सकता।
प्रयोग में उतरा नहीं जा सकता। पहला कदम लिए बिना दूसरा कदम नहीं लिया जा सकता। ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा। उसको आसान करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ आएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि के साथ गंगा किनारे से गुजर रहे थे और इस धरती पर एक व्यक्ति का क्या स्थान है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। नारद मुनि श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कैसे और क्यों व्यक्ति एक किस्म की नींद में, मूर्छा में, बेहोशी में डूबा रहता है और व्यक्ति पूरा जीवन बेहोशी में जीता है। अगर वह बस एक काम करे कि अपने मन को किसी एक काम पे स्थिर कर ले, तो वो दिन दूर नहीं, इस नींद के टूटते ही वो आत्मा और परमात्मा को जान लेगा और इस बेहोशी से जाग जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ नारद, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर व्यक्ति का मन तुम्हारी तरह स्थिर हो जाए तो ये मूर्छा टूट सकती है, व्यक्ति जाग सकता है, अन्यथा नींद में बेहोशी में जीवन जीता रहेगा। इतना कहकर प्यास लगने पे श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं, गंगा किनारे से पानी भर लाओ। नारद मुनि गंगा से पानी भरने जाता है, पानी भर लेता है और वो देखता है सामने से एक बहुत ही सुंदर स्त्री उसकी तरफ आ रही है और वो स्त्री उससे जीवन और मृत्यु के बारे में सवाल करने लगती है। वो मन ही मन उसकी बातों से प्रसन्न होने लगता है। पानी उसके हाथ में है और वो उस स्त्री से बातें करने लग जाता है और वह भूल ही जाता है कि श्री कृष्ण उसका इंतजार कर रहे हैं। और उसी वक्त उस सुंदर स्त्री से श्री कृष्ण अपना असली रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं, देखा नारद, आत्म ज्ञान होने के बाद भी तुम जो काम करने आए थे उस काम से भटक गए, भूल गए, मूर्छित हो गए। तुम्हारे मन की इतनी स्थिरता होने के बाद भी तुम अपने असली काम से भटक गए। तो जरा सोचो, जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है वो कितनी बार भटकते होंगे, हर पल भटकते होंगे। इस कहानी से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जैसे ही व्यक्ति अपने अपने किसी एक काम से भटकता है, वो किसी किस्म की नींद में चला जाता है और यही नींद, मूर्छा व्यक्ति का जीवन बन गई है। अब इस नींद को तोड़ा कैसे जाए, इस मूर्छा से जागा कैसे जाए, उसके लिए हमें अपने मन के माया जाल को समझना होगा। उसके लिए मैं आपको एक प्रयोग बताने वाला हूँ जो इस नींद को तोड़ने में कारगर साबित होगा। इस विधि को ध्यान से समझिए। जो उदाहरण के लिए थिंकिंग पैटर्न मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति ऐसे सोचता है, उसे जरा ध्यान से समझते हैं। जब व्यक्ति ये सोच रहा था कि उसे ध्यान करना चाहिए, तो उसे पता भी नहीं चला कब काम वासना का हल्का सा रूप उसकी सोचने की शक्ति को प्रभावित कर रहा था और वो कब औरत के प्रति विचार करने लगा उसे पता ही नहीं चला। वो तो मैंने बहुत कम बताया, लेकिन व्यक्ति का मन एक विचार से दूसरे विचार पे छलांग लगाता है। जब उसे थोड़ा सा होश महसूस हुआ तो उसे ख्याल में आया, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। तो वो सोचने लगा, मैं ध्यान करूंगा, और उसका मन फिर से भटक गया और वह अपनी किसी याद को ताजा करने लग गया कि वो पहाड़ों पे घूमने गया था और उस याद से वह अपने किसी झगड़े के बारे में सोचने लग गया और उस याद की वजह से वो अपने दोस्त के प्रति नफरत से फिर से एक बार भर गया और उसे ये पता ही नहीं चला, अगर थोड़ी सी शांति उसके अंदर थी तो नफरत से भरने से वो शांति भंग हो गई। क्योंकि व्यक्ति तभी नफरत से भर सकता है, पहले उसे अपने अंदर की शांति को भंग करना पड़ेगा। और अंत में वह सोचने लगा कि इससे अच्छा है व्यक्ति अकेला ही रहे। अब आप खुद सोचिए, ये आपके साथ भी होता होगा। कहाँ से सोचना शुरू करते हैं और कहाँ पे खत्म हो जाता है और बीच की यात्रा का पता ही नहीं चलता। एक सोया हुआ और मूर्छित व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। यही उसकी पहचान है, यही नींद है। जागा हुआ व्यक्ति इतना सोचेगा भी नहीं, वो ध्यान कर ही लेगा। जागा हुआ व्यक्ति अगर सोचता भी है तो वो इतने आड़े टेढ़े रास्ते नहीं अपनाता। वह बंदूक से निकली हुई